मेरा नाम राधा सैनी है। भीम आर्मी से मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष। भीम आर्मी ऑफिस से मामले लेके आई हैं, क्या पूरे मामले हैं, कितने मामले लगभग हैं? एसपी ऑफिस पे ये प्रकरण हमारे पास 5 प्रकरण है। कुछ जो और प्रकरण थे वो महिलाएं काम पर गई थी, वो नहीं आ पाई। क्या क्या प्रकरण? प्रकरण 354 की है। नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया गया है। कुछ महिलाएं उनके साथ है, एक आध दो पुरुष भी हैं। मैं प्रकरण बता देती हूँ। फर्स्ट में थाना जनकगंज। क्या मामला? थाना जनकगंज में एक जिया वार्ड नाम की बच्ची है, 17 साल की। उसके साथ दुष्कर्म किया गया और जबरन उसकी शादी करवा दी गई। उसकी माँ 1 महीने से समथिंग घूम रही है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकरण में हम लोग भी गए थे। हमारी प्रभारी जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करवा देते हैं। लेकिन कल अंकिता भार्गव द्वारा हमें बताया गया कि बोले मैम बयान ले लिए, बोले मैम थाना ये नहीं लग रहा, थाना आप जाइए बोड़ापुर। और जो दूसरा प्रकरण है वो है थाना ठाटीपुर का। तीसरा प्रकरण है एक महाराजपुरा का। ठाटीपुर का क्या मामला? ठाटीपुर का नाबालिग बच्चियां हैं, उनके साथ बदतमीजी की, हाथ पकड़ा, घर में जाके जान से मारने की धमकी दी। कुशवा समाज का एक बंदा है, उसने उन पे भी थाना प्रभारी जी ने बोल दिया जांच करेंगे। और एक प्रकरण है अपना महाराजपुरा थाने का, जिसमें समथिंग 3 महीने पहले की बात है। महाराजपुरा हवाई अड्डा में महिला काम करती थी, उसके साथ पायलट द्वारा बदतमीजी की गई। आवेदन दिया गया तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्होंने सीएम हेल्पलाइन लगाई। सीएम हेल्पलाइन के लिए दबाव बनाते हैं, आप सीएम हेल्पलाइन काट दीजिए, और कार्रवाई के लिए जांच चल रही है। थाना प्रभारियों का जो रवैया है वो बहुत ही निंदनीय है। इस कारणवश हम लोगों को, भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों को यहाँ आना पड़ा है। 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, नहीं जितने भी पीड़ित परिवार है सभी को लाके हम एसपी ऑफिस में बैठेंगे। अभी आपकी मुलाकात हुई एडिशनल एसपी साहब से, क्या बात हुई? उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया है, बोले कि हम कार्रवाई करवाते हैं। एडिशनल साहब की उन्होंने कहा कि एम सियाज जी से आप मिल लीजिए और उनसे चर्चा कर लीजिए, तुरंत हम कार्रवाई करवाएंगे। क्या लग रहा है थाने में इस प्रकार का रवैया महिलाओं के प्रति, जो कि गंभीर अपराध है, उसमें आप बता रही हैं नाबालिग बच्ची भी शामिल है ना, जिसमें शादी जबरन करा दी है। हाँ जी। तो किस प्रकार का इनका रवैया आपको नजर आ रहा है? कहीं ना कहीं ये कानून का डर नहीं है। जो पुलिस प्रशासन का जो डर हुआ करता था, वो डर पुलिस प्रशासन का आज बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज नाबालिग लड़कियों को इस तरीके से घूमना पड़ रहा है। कहाँ आप कहते हो बेटी बचाओ और जाने कितनी योजनाएं निकाल दी हैं, वो सिर्फ दिखावटी हैं। आजकल जो जमीनी स्तर पे आप आओगे तो बच्चियों के साथ बहुत ही निंदनीय घटना हो रही है, बलात्कार हो जाते हैं, मार दी जाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई तुरंत नहीं करती है। अच्छा, थाने में भी सुनवाई नहीं हो रही है, काफी मामले थाने से लौट के एसपी ऑफिस आ जाते हैं, क्या इसकी वजह हो सकती है? वजह वही है कि खास करके जो घटनाएं हो रही हैं ज्यादा तरीके से दलित समाज के साथ हो रही हैं। क्योंकि जो दलित समाज है वो दबा कुचला हमेशा से रहा है। आज सरकार में वो नहीं है, सत्ता में वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है, आज हमारी सरकार नहीं है इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। और आज अगर ऐसी छोटी सी घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, उनका रिमांड लिया जाए। स्वतंत्रता है तो ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं आज प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक तरफ जो नए कानून आए हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि तुरंत कार्रवाई हो, उस पर FIR दर्ज हो, लेकिन वो देखा जा रहा है पूरी तरह उल्लंघन हो रहा है। वो जो नया कानून बनाया है ना, सिर्फ वो लिखत में है, लिखने के अलावा जमीनी स्तर पर वो नया कानून का फॉलो कहीं नहीं लिया जा रहा है। आपका अनीता वार्ड। क्या मामला आपके साथ हुआ है बच्ची के साथ? मेरी बच्ची 16 साल की है, जिया वार्ड 17 साल की, ठीक है। उसके संग में मोनू देशमुख का लड़का है। क्या नाम है लड़के? अभी देशमुख, अभिषेक है उसका, अभी बोलते हैं। उसकी मम्मी ने मेरी बच्ची के साथ में नाबालिग होने के बावजूद भी किसी गैर से शादी कराई थी। 1 महीने से अपने यहाँ रखी थी। उसके संग दुष्कर्म भी हुआ है, ठीक है। और उसे पीड़ित भी बहुत किया है, मारा पिट्टी भी की है, और ताले में बंद करके उसके रखा। जी, कब से रखे हैं? उन्हें 1 महीना हो गया, 12 अगस्त से रखे हैं। तो आपकी इस बीच कोई बात हुई लड़की से? कैसी है? बात ही नहीं करने देते थे वो लोग। बात करती भी थी बच्ची, 14 रिकॉर्डिंग करते थे, मोबाइल वगैरह छीन लेते थे। मतलब इन्होंने रखा? सागरताल मल्टी पे। सागरताल मल्टी पे रखा? बंधक बना के रखा था? कैसे बंधक रखा? बना के रखा था उसे। तो इसके बाद जो लड़की कब आई आपके पास? मेरे पास में एक दीदी है, वो लेके आई थी 12 सितंबर को, 13 सितंबर को। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं, बच्ची को उन्होंने भी अपने यहाँ पे रखा था। दूसरी बच्ची मेरे आई, उसने मुझे बताया, ठीक है। एसपी साहब को आवेदन दिया, ठाटीपुर को उसमें भी बताया हमने जनगंज थाने में, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की।
2 दिन सुनवाई की, 2-3 से चक्कर लगा रहे। अंकिता मैडम ने मना कर दिया, बोड़ापुर वहाँ जाओ, बोड़ापुर थाने। तो जी कौन सा थाना पड़ता है आपका? जनकगंज। जनकगंज। तो वहाँ पे मतलब रिपोर्ट लिखाने के लिए भी मना कर रहे हैं? हाँ, कंप्लेन के लिए ही मना कर रहे हैं। अच्छा, एसपी ऑफिस भी आज आपकी बात हुई है, क्या बात? पहले भी आई थी मैं आवेदन देने, कोई सुनवाई कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरा मामला है आपके? मैं महाराजपुरा रहती थी, स्क्वाड्रन लीडर दीपक लाकड़ा के यहाँ चम्बल में। उसने बदतमीजी करी, उसके यहाँ रहती थी, बदतमीजी करी, उसने छिड़खानी करी। और फिर मैंने अपने पति को बताया, फिर कनौज को उनको मारा पीटा डांटा और बोलता है कि निकलो यहाँ से, भगो, और मैं रिपोर्ट कर दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे करके कहता है। नहीं, आप वहाँ के नौकरी वगैरह करती हैं क्या? हाँ, काम करती थी मैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, खाना वाना वगैरह। मतलब उनके बंगले पे काम करती थी? हाँ क्या था? हाँ, उनके कमरे पे करती थी, रहती ही थी उधर ही। हाँ। तो ये कब की घटना लगभग है जी? दूसरा महीना हो रहा है। दूसरा महीना हुआ है? हाँ मतलब ये पिछले महीने में आपके संग घटना हुई? हाँ। तो इसके बाद फिर क्या हुआ जब आपने शिकायत थाने में की? तो थाने में गए करने, तो उसका वो सुनते नहीं है। कौन सा थाना पड़ता है आपका? महाराजपुरा। महाराजपुर। हाँ। तो वहाँ पे क्या बोला उन लोगों ने थाने में? वो बोल रहे हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता उनकी कंप्लेन। कंप्लेन नहीं कर सकते? हाँ, तो कब से घूम रही हैं आप यहाँ पर? इधर 2 महीना होने वाले हैं, सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, थाने में आप कितने चक्कर लगा रही हैं? 2 महीने हो गए, अभी तक थाना अभी नहीं सुना उन्होंने, नहीं कर दी है। क्या कह रहे हैं? नहीं करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं उसके खिलाफ। FIR की ट्विटर मना कर दी? मना कर दी। हाँ, मना कर दी। क्या घटना हुई आप? पड़ोसी है जो बहुत परेशान करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है, गाली गलौज करता है, जहील बातें करता है। 15 सितंबर की बात है, घर में घुस के आया था, घर वाले कोई थे नहीं, मैं और मेरी बहन थे घर में। उसने हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचा, बोलते कि मेरे साथ चल। कहाँ की घटना है जी? कौन सी ये जगह? मेहरा कॉलोनी की घटना है। 34 थाने में आवेदन दिया था, तो टीआई साहब ने मना कर दिया, रिस्पेक्ट, कि हम नहीं कुछ कर सकते। बोलता है कि ये फालतू के काम है। मतलब ये कब की घटना है जी? आपके संग घटी है जी? 15 सितंबर की बात है। 15 सितंबर। क्या हुआ था, थोड़ा सा बताएं आप। हुआ तो कुछ नहीं था, वो बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था, गंदे गंदे गाली गलौज करता है, बोलता है कि मेरे साथ चल। क्या नाम किसी है को उसका? राजवीर कुशवाहा नाम है उसका। बोलता है कि मेरे साथ चल, मजे करेंगे अपन। बोलता है कि पीछे पीछे आता है, वो कमेंट्स करता है, गाली गलौज करता है और जहील बातें करता है। 15 सितंबर की बात थी कि उसने हाथ पकड़ा, अपनी ओर खींचने लगा। तो मेरा निवेदन ये है कि घर पे कोई था उस टाइम पे? घर पे कोई भी नहीं था, कोई माँ बाप वगैरह आपके कहाँ थे? कोई भी नहीं था, मेरी सिस्टर थी बस। सिस्टर के सामने ये सब हुआ? नहीं, सिस्टर मेरी अंदर थी, मैं बाहर वाले कमरे में पढ़ाई कर रही थी। वो आया, गेट खुला था और बोलता है कि मेरे साथ चल। मेरी सिस्टर आई तो वो भाग गया एकदम से। इसके बाद आप लोग थाने गए माता पिता के हाँ, साथ? थाने गए, आवेदन दिया, बट वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे क्या हैं। टीआई साहब ने क्या कहा आपसे? यही सब बोलता है कि फालतू का काम है, इन्हें हटाओ। फालतू के काम? मतलब फालतू कोई के काम आपका है। आवेदन वगैरह नहीं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट तक नहीं लिखी? कुछ नहीं ले रहे हैं। जांच करने की बोल रहे हैं, पर है ना, आज 7 बजे है, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई इस पर कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई।